जिस दिन तूने अपना सोर्स जो था भाई वो उसे दे दिया, तूने बोला कि हाँ जो भी ये बोल रही है ठीक है, उसी दिन तू भाई हारना स्टार्ट हो गया। उसी दिन से तेरे को एक टाइम आया कि भाई वो मतलब तेरे साथ थी तो अब है ही नहीं, अब तेरे साथ सिर्फ यादें हैं उसकी। बट तुझे समझना चाहिए अगर वो आज तेरे साथ नहीं है, इट इज़ नॉट सिंपली मीन्स कि भाई वो चेंज होगी, इट जस्ट सिंपली मीन्स कि तू ही चेंज हो गया था। तू अपना आप भूल गया था, तू अपना सच भूल गया था, तू अपना कल भूल गया था। जिस चीज़ की वजह से वो तेरे पास आई थी वो सारी चीज़ें तूने अपनी ज़िंदगी से हटा दी। I think there's a storm is coming, so that's why a lot of crew are kind of screaming. But the fact is, you need to understand, brother, the time you met her, you thought कि भाई इस दुनिया में सबसे स्पेशल इंसान यही है मेरे लिए। She is everything that I always asked for. She's everything that completes me. Not even a slightest single sub-atom inside her body is misaligned. She's everything. She's like the bhai, she's ethereal, she's divine. She's the queen among all other women. और तुझे ऐसा लगा उस महिला के दीवारा या बट तू एक चीज भूल गया भाई कि इट वॉज यू हु वॉज मेकिंग हर स्पेशल, क्योंकि तेरी वाइब्रेशन हाई थी, तेरे पास एक मिशन था, तेरे पास माइंड क्लियर था, तू एक फोकस माइंड के साथ अपनी जिंदगी में बढ़ रहा था। क्योंकि भाई जो इंसान चल रहा होता है ना उसी को दुनिया मिलती है। जो इंसान एक केव में बैठा है तो he won't be able to see a lot of world, he won't be able to meet with a lot of people. But the time he start his journey, by the time he start to move towards his mission, by the time he start to improve himself, he goes toward unknown. और उस टाइम तुझे ये बंदी मिली। बट तुझे मैं ये बोलना चाहता हूं भाई, ये तुझे मिली भी नहीं, ये तेरे पास आई बिकॉज तू ग्लो कर रहा था। इट वॉज यू हु वॉज स्पेशल, इट वॉज नॉट हर दैट मेक्स हर स्पेशल। आई एम नॉट saying it to insult her, I'm just saying it to you that it was you who were special. क्योंकि तेरी लाइफ में हर चीज अलाइंड थी, तू एक फोकस माइंड के साथ चल रहा था, तू एक मिस्ट्री वाला बंदा था, तेरे पास पर्पस था, तेरे को कोई इंसान बेंड नहीं कर सकता था, फोल्ड नहीं कर सकता, तेरा सच तेरा था, तेरी डायरेक्शन तेरे हिसाब से, इनर गाइडेंस तेरे इंटरनल गट से आती थी, तू एक स्ट्रक्चर और कोड के हिसाब से अपनी जिंदगी को पिरो रहा था। बट जिस दिन तुझे लगा कि ये दुनिया इस दुनिया में ये मेरी बंदी है और इसे मैं अपनी बंदे बनाऊंगा कि शी इज सो स्पेशल, उस दिन तू भूल गया कि भाई वो तेरी आंखों के जो लेंस था भाई वो साफ था, इसीलिए तुझे वो साफ दिखी। क्योंकि जिस दिन तेरी लाइफ में जब तेरे अंदर कियोस होगा, तेरा घर गिर गया, तेरी फैमिली में कोई इंसान मर गया, तुझे लगता है कि भाई तुझे ये दुनिया साफ दिखेगी, तुझे लगता है कि यू वुड फाइंड पीस एनीवेयर। No, because your internal structure, because your inner chemistry is absolutely in a chaotic state. That reflect कि भाई जब तू एक अच्छे स्टेट में होगा, एक प्योर और अलाइनमेंट वर्जन में होगा, सेंटर्ड और स्टिलनेस में होगा, उसी हिसाब से ही तुझे दुनिया साफ दिखेगी। सो दैट इज वेरी मीन कि भाई वो बंदी स्पेशल नहीं थी, इट वॉज यू हु वर स्पेशल। अब तू हारा कहाँ? जिस दिन तूने उसे कहा कि शी इज स्पेशल, जिस दिन तूने समझा कि भाई सूरज तो वो है, मैं तो बस प्लैनेट हूं जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करूंगा, उस दिन तू हार गया। तू हारा क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि वो सूरज बने, क्योंकि उसने सोचा था कि तू सूरज है, उसने सोचा था कि तू जलेगा और वो तेरे इर्द गिर्द ऑर्बिट करेगी। इट इज नॉट व्हाट शी व्हाट शी वुड, उसने कॉन्शियसली डिसीजन बनाया, इट इज व्हाट हर बायोलॉजी स्पीकिंग। She wants to be, every woman around on the planet Earth, they want to be with a man who is strong, capable, unpredictable, with a mystery, with a mission, with a plan, and with unshakable mindset. But you start to feel that she's only here with you because you were something. You were burning. And you were the burning and you were generating a flame. और उस flame से भाई एक glow आ रहा था और वो ग्लो वो थी। और जिस दिन तू जलना बंद कर देगा, जिस दिन तेरी फ्लेम गायब हो जाएगी, उस दिन वो भी गायब हो जाएगी। इट इज नॉट मीन कि वो चेंज हो जाएगी, इट इज जस्ट
simply means she wants to be with the man who always burn, who always strive greatness, who always who always stay unshakable, who know what he wants, who never change his decision based on what she saying. Because it not simply means that everything you're gonna stay like, you're gonna be like a cold fucker. It simply means there are certain boundaries as a man then that defines you, and you don't break for anybody, not even your kids, not for your parents, not for anybody, and not for the woman you love. And that's what she loves. Even though deep inside her biology, that's what she seek for. She would try to tame you, she would try to challenge you, she would try to test you, and with everything she would test you. And the time you would, तू वो टेस्ट पास कर लेगा ना भाई, वो बंदी तेरे से कभी दूर जाएगी नहीं. Because she would know that he is my man, he is somebody I can trust, and this world would know me मेरे बंदे की वजह से. But you forget everything that were shaping you as a man. तेरा masculine frame वो भी हट गया. तू हाँ करता जब वो हाँ करती, तू हेजिटेट करता, तू डिसीजन बना नहीं पाता, तेरे सपने में अब वो आग नहीं रही, अब तेरे पास वो ड्राइव नहीं रही, अब वो मोटिवेशन रही, तब तू कुछ बड़ा भी नहीं करना चाहता. तुझे लगता है कि भाई ये मिल गया, दैट्स व्हाट, अब ये हमेशा रहेगी. उसने भी यही कहा तुझसे, baby, I'm here, you don't need to show up for the workout, it's okay, you look perfect, you are everything to me. You don't need to strive for greatness, you are already, we have enough, we would be happy. और तूने वो चीज सच मान ली, और उस टाइम वो भी सच कह रही थी, कॉन्शियसली वो कह रही थी, बट उसका सबकॉन्शियस, उसकी बायोलॉजी तूने समझा नहीं, तू भूल गया, तुझे लगा कि हाँ यही सच है. और फिर जिस दिन तू जलना बंद हो गया, जिस दिन तूने अपना सोर्स जो था भाई वो उसे दे दिया, तूने बोला कि हाँ जो भी ये बोल रही है ठीक है, उसी दिन तू भाई हारना स्टार्ट हो गया. उसी दिन से तेरे को एक टाइम आया कि भाई वो मतलब तेरे साथ थी तो अब है ही नहीं, अब तेरे साथ सिर्फ यादें हैं उसकी. बट तुझे समझना चाहिए, अगर वो आज तेरे साथ नहीं है, इट इज़ नॉट सिंपली मीन्स कि भाई वो चेंज होगी, इट जस्ट सिंपली मीन्स कि तू ही चेंज हो गया था. तू अपना आप भूल गया था, तू अपना सच भूल गया था, तू अपना कल भूल गया था. जिस चीज़ की वजह से वो तेरे पास आई थी, वो सारी चीज़ें तूने अपनी ज़िंदगी से हटा दी. अब वो क्यों रहेगी? वो एक उस बंदे के साथ क्यों रहेगी जिसके बारे में उसको सब पता है, वो उसके इमोशन स्टेट पता है कि इसके पास तो बहुत इमोशन है, ये तो डरता है, इसके पास कोई पर्पस नहीं है, लाइक व्हाट द फक ही इज डूइंग. Nothing inside him that I want to see, that I want to understand. Nothing about him is mysterious anymore. I know everything about him. So that's when you fail, bro. As a man, you never express your emotion, because you are a man and she is a woman. You need to understand it. She would always in her emotion state, she would always speak mostly through her emotions, her feelings, and you have to speak through logic, reason, understanding, your alignment. That's what makes you a man. But the time you start speaking, अब जिस घर में दोनों इंसान फीलिंग से ही बातें करेंगे, उस घर में भाई सच कहाँ है? Because you guys are all speaking through feelings and emotions, and emotions are not real. They are not real. They are just state for some time. और अगर उस टाइम तुम अपने इमोशन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी डायरेक्ट करते हो, दैट्स वेयर यू लूज, दैट्स वेयर यू फील कि भाई हाँ अब चीज़ें सही नहीं है. क्योंकि एज अ मैन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर नीड टू बी अ पोलैरिटी. और जिस दिन वो पोलैरिटी खत्म होगी, मतलब जिस दिन तू वो चट्टान से दरिया बन गया, जिस दिन तू एक मिस्ट्री से एक खाली पेज बन गया, और जिस दिन तेरे सपनों का कल से तेरा कोई कल ही नहीं बचा, तो उस दिन वो बंदी भी तुझसे बदल के चले, उस दिन वो बंदी भी चले जाएगी. And she would start develop a distant, she would become cold, she would start ignoring you, because the fact is her subconscious, her deep biology is no more interested in you. तू समझता है ना भाई, जब वो दिल से पुल नहीं आएगा, जब वो अंदर से पुल नहीं ना आता, no matter how many times she would fake it, she cannot lie to her gut भाई. जब वो प्यार आता है ब्रो, अंदर से आता है. अगर अंदर से नहीं आ रहा है, it just simply means it's more like a prison.
and you don't want to be in that relationship. Because there is nothing inside you, there is nothing in you that is making you special anymore. तू वो जलना बंद हो गया, तूने वो आग उसे दे दी, तूने सूरज उसे बना दिया, तूने अपना सपना उसे बना दिया. तेरी जिंदगी में जो भी कल था वो तूने वही समझा, तूने बोला वही है सब कुछ. बट तू भूल गया भाई, जिस दिन वो तुझे मिली थी वो तुझे तेरी आग से मिली थी, तेरे कल से मिली थी, तेरे मिस्टीरियस नेचर से मिली थी, तेरे अनशेकेबल माइंडसेट, तेरा ऑरा, तेरा क्वांटम लेवल पे बायो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तेरे सच से मिली थी. और आज तेरे पास कोई सच ही नहीं है, तूने उसे अपना सच बनाया. और जिस दिन तूने उसे सच बनाया वो सच नहीं ले पाएगी. Because she is a woman, she is unable to process all those emotions. Because as a man you need to understand it, there has to be polarity in a relationship. You have to act like a mountain and she must act like however she wants to act, because she is a woman and you are not a woman, you're a man, and that's what makes you a fucking alive in a relationship. Because she does not want to be with a man कि भाई जिसके 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 ऊपर वो यकीन ना कर पाए. One of the strongest man in the Bible, Samson, he fell in love with the Delilah. He was the strongest man, he was like a warrior and everything, but he submit himself to the Delilah. उसने अपनी सारी powers, सारा कुछ बता दिया जो भी उसे स्पेशल बनाता था. फिर उसके बाद boom, you know the story. They can't stay because their biology speaks and they only understand their biology. They only follow their instinct, their gut. And as a man, you forgot. तूने हर वो चीज जो तुझे स्पेशल बनाती थी, तूने उसे दे दिया, तूने उसे कुर्बान कर दिया. Because you thought she would stay with you no matter what. You forgot. She would always be truthful. She would always be honest with her biology. Because she has to survive. अगर वो survive इसीलिए नहीं कर पाएगी because if you're weak, if she cannot, भाई वो उस बंदे के साथ रहना चाहती है ना जिससे वो बहुत सारे इमोशन और एक्सप्रेसिव चीज़ें बताए और वो उन्हें अब्जॉर्व करे. Because he still, everything about him is aligned. He's not losing his balance. और जिस दिन तू भी chaotic state में हो जाएगा, वो already chaotic है. What is there? Where is the polarity? She would feel like, oh, it's so boring. What the fuck? I'm speaking, I'm fucking sad. Oh, I couldn't, like, वो मेरी friend वहाँ चलेगी और हम नहीं जा पा रहे. And you're like, yeah, I don't have money. Fuck off, bro. What the fuck is that? That's where you're trying to explain yourself. That is where you lose your edge. And when you lose your edge, when you lose your fight, when you lose everything that makes you a complete man in a relationship, then eventually you would start to say goodbye after some time. You gotta prepare yourself for the goodbye. Or maybe if she's not with you, it just simply means कि भाई तूने अपने हथियार सारे हार दिए. It just simply means कि भाई तूने अपने आप को सरेंडर किया. As a man तू वो मैन नहीं बना. तूने सोचा कि भाई जो बॉलीवुड में, जो इंस्टाग्राम, जो हॉलीवुड में जैसे बता देंगे मोहब्बत की कहानी, वैसी मोहब्बत की कहानी नहीं है bro. You need to understand, as a man you have to be a warrior. You don't have to be a slave. You don't have to act like a river. You have to act like a mountain. और उसी वजह से भाई वो तेरे पास आई थी. और अब वो अगर तेरे पास नहीं है, it's because you surrendered everything, whatever made you special. And that's why she's not with you. And even though you are not happy, that's why you forgot it was not she was the special, it was you was the special. It was not she was the special, it was you was the special. It was you were the special, and that's why. And it was not because she was the special, it was because you were the special. And that's what you need to understand, brother. You must start burning. You must, तुझे अपनी आग हमेशा जला के रखनी है भाई. तुझे माउंटेन की तरह रहना पड़ेगा. तुझे अपनी ओल्ड सेल्फ को जलाना पड़ेगा कि भाई हाँ यार ऐसी चीज़ें नहीं सर्वाइव होंगी. ऐसे तो किसी, इट्स नॉट जस्ट शी इज सेइंग गुड बाय टू यू, इट्स एवरीबॉडी. your true body would start to betray you because you are rewiring everything inside your brain based on the false direction, based on the fall, based on something that is not truth, that is not aligning with your gut, with your
विद योर ट्रू पर्पस, दैट इज़ फिर तेरे को तू अपने आप से जुदा हो जाएगा, तू लोनली हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, दुनिया तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, तू एक कंप्लीट मैन नहीं बन पाएगा. तुझे समझना पड़ेगा भाई, whatever जो चीज़ें तुझे वीक बनाई हैं उन सबको तुझे दफनाना पड़ेगा और एक नया इंसान फिर से बनना पड़ेगा. बिकॉज यू कैन नॉट बी अ न्यू मैन अनलेस यू डोंट bury your old self. That's the truth, brother. As a man, you gotta understand it. It was your love for yourself that made her special. It was not her love that made you special. You had something to offer to this world. That's why she came. And she mirrored everything, whatever you were. Showcasing, expressing. और जिस दिन तूने कुछ शोकेस ही नहीं किया, जिस दिन तूने अपनी आग जलाना बंद कर दी, उस दिन वो शीशा भी अंधेरा बन गया और वो गायब हो गया. So make sure, brother, you understand that it's you who are the special.